और अब मैं आपको बताता हूं, बल्कि तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर के रामबन में कैसे तबाही मच गई थी। सेरी इलाके में सैलाब आया और कैसे चंद पलों में सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रलय। बादल फटने के बाद मची तबाही। ढह गया पहाड़, रास्ते बंद, घरों में घुसा मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में रविवार की सुबह भारी तबाही मच गई। आईएमडी के अनुसार सामान्य से 6 गुना अधिक बारिश को पहाड़ भी नहीं झेल सका और वो ढहकर नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आसमान से बरसी आफत चारों तरफ विकराल रूप दिखाने लगी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी, कारें बहने लगी और मलबों में धंस कर रह गई। नेशनल हाईवे पर भी मलबा भर गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। अचानक आई इस आपदा से सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। रामबन जा रहा हूं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था। हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैद साहब ने आज यहाँ पे मड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ। तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है। और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहाँ जहाँ भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। रामबन और बनिहाल में सबसे ज्यादा तबाही। रामबन इलाके में लैंडस्लाइड के कारण मलबे में कई वाहन भी फंसे नजर आए। रामबन में मलबा इतनी तेज गति से आया कि अपने साथ भारत पेट्रोलियम के ट्रक को भी बहा ले गया। इतना ही नहीं, रामबन में पुलिस चौकी और रामबन का सरकारी स्कूल भी मलबे में दब गया। रामबन में नदी के किनारे बसा एक गांव तो पूरी तरह से ही तबाह हो गया। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। ना हमारी जमीनें हैं, ना हमारा कुछ है सर। इधर बनिहाल में बादल फटने से लोगों के घरों तक में मलबा घुस गया। पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया। ऐसे मौसम पे तो ऐसी, अगर मान लो आप देखकर मतलब घर से निकलना चाहिए। अभी घर पे आप हो तो बिल्कुल सेफ हो, और जैसे आओगे तो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर कोई भी है तो जैसे NH-44 पे कोई भी दे रहा है आपको, तो उसकी बात सुनकर ही आए। मतलब मेरा नाम अजय कुमार है। मैं श्रीनगर से आ रहा था। रात को कानवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई 1 बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है, पत्थर आए हैं तो रास्ता बंद है। हम टनल के बीच फंसे हुए हैं। इधर ना कोई खाने का है, ना कुछ चाय पानी, कुछ भी नहीं है। काफ़ी परेशान है हम लोग। तो क्या स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है, बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है। धर्मकुंड से 100 लोगों का रेस्क्यू। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 20-25 अन्य घरों को भी नुकसान हुआ है। धर्मकुंड पुलिस ने 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बचाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर दरअसल 6 गुना अधिक बारिश से बादल फट गया। उसके बाद हर तरफ तबाही दिखने लगी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और किश्तवाड़ पद्दर मार्ग बंद कर दिया गया। यहां सड़कों पर मलबा ही मलबा दिख रहा था। किश्तवाड़ जिले में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया और आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही लोगों से हाईवे पर सफर करने की अपील की है। मौसम जो है वो काफी रात को अभी रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है, लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है। आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक
जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है। तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं उनको बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें। तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। और ये रामबन से मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त रामबन पहुँचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए। हमने सैलाब की तस्वीर